हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सेहत से जुड़ी बातों में पोटेशियम क्या है और सेहत के लिए यह क्यों ज़रूरी है इसके बारे में बात करते हैं। पोटेशियम शरीर के महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है जो शरीर को बेहतर तरीके से कार्य करने में मदद करता है। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट होता है जो शरीर में इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करता है। पोटेशियम शरीर के लिए प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, साथ ही मांसपेशियां बनाने में मददगार भी होता है और शरीर की सामान्य वृद्धि यानी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए और हृदय की विद्युत गतिविधि यानी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को नियंत्रित करने के लिए, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हार्ट फेल और स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में सहायक होता है। साथ ही अंतिम चरण की किडनी संबंधी बीमारी को कम करने के लिए भी यह सहायक होता है। साथ ही पोटेशियम किडनी स्टोन से बचाने के लिए भी मददगार है। यह मांसपेशियां बनाने में तो मददगार है ही, साथ ही मधुमेह और ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी रोग से बचाव में भी मददगार होता है। शरीर में पोटेशियम के अपर्याप्त स्तर से दिल की धड़कन अनियंत्रित हो सकती है। इसके अलावा पोटेशियम की कमी के कारण रक्तचाप में हल्की बढ़ोतरी, असामान्य दिल की धड़कन और मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है। शरीर में पोटेशियम की कमी हाइपोकैलेमिया कहलाती है। पोटेशियम की कमी की कुछ वजह हो सकती है, जैसे लैक्सेटिक का सेवन, गंभीर या लंबे समय तक उल्टी और दस्त होना, किडनी या एड्रिनल ग्रंथि यानी हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि का विकार और उच्च रक्तचाप व हार्ट फेल के लिए ड्यूरेटिक्स यानी मूत्रवर्धक दवा का सेवन। शरीर के सभी अंग अच्छी तरह से काम तभी करते हैं जब उन्हें सारे पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिलते हैं। ऐसा ही एक जरूरी पोषक तत्व पोटेशियम भी है। शरीर में पोटेशियम की कमी होने से कई शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। इनसे बचने के लिए आहार में पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों को जगह दी जानी चाहिए। पोटेशियम के सबसे अच्छे स्रोत जैसे पालक, शकरकंद, एवोकाडो, खुबानी, केला और तरबूज, आलू, बीन्स, टमाटर और मसूर की दाल। इसके साथ ही मटर और सी फूड का उपयोग पोटेशियम के स्तर को सुधारने के लिए किया जा सकता है। ऑयस्टर, सामान्य मछली या फिर शेलफिश जैसे सभी सी फूड में पोटेशियम के साथ ही प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल की चिंता किए बिना इसका सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा सी फूड में विटामिन ए, विटामिन डी व विटामिन B12 भी पाए जाते हैं। इसके अलावा अनार, किशमिश, चुकंदर, दही और दूध की मदद से पोटेशियम के स्तर को बेहतर किया जा सकता है और शरीर लगभग 85 से 90% तक पोटेशियम को खाद्य पदार्थों से ही अवशोषित कर सकता है। इसी वजह से शरीर को पोटेशियम सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी के शरीर में पोटेशियम का स्तर बेहद कम हो गया है तो वह डॉक्टर की सलाह पर इसके सप्लीमेंट का सेवन कर सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर इन पोटेशियम क्लोराइड, एसीटेट, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोनेट और सिट्रेट के बारे में डॉक्टर जानकारी दे सकते हैं। और अगर पोटेशियम का स्तर जब शरीर में सामान्य से अधिक हो जाता है तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। इसकी अधिकता हाइपर कैलेमिया कहलाती है। अधिकता के कुछ नुकसान जैसे घातक ब्रेडिकार्डिया यानी सामान्य से धीमी हृदय गति और असिस्टोल होने का खतरा, जैसे यह कार्डियक अरेस्ट का सबसे गंभीर रूप है जिसमें दिल का धड़कना लगभग बंद हो जाता है। और दूसरा है जैसे हृदय की अनियमित गति होना और लगातार उल्टी होना, जी मिचलना, डायरिया या पेट दर्द जैसी समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड, इस तरह से शरीर की कार्यप्रणाली के सही तरह से संचालन के लिए बेहद ज़रूरी है कि सभी तरह के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हों। इन सभी पोषक तत्वों में से
एक पोटेशियम है। यह शरीर में पाया जाने वाला तीसरा सबसे प्रचुर खनिज है। यह न केवल शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखता है, बल्कि हृदय, गुर्दे, मस्तिष्क और मांसपेशियों के ऊतकों के सही तरह से कामकाज के लिए बेहद आवश्यक है। अगर रक्त में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो इससे सिर दर्द, दिल की धड़कन व अन्य कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती है। ऐसे में इन परेशानियों से बचने का एकमात्र तरीका है कि भोजन में पोटेशियम समृद्ध खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाए। दिन भर में महिलाओं और पुरुषों दोनों को दिन भर में 4700 मिलीग्राम पोटेशियम का सेवन करना चाहिए। पोटेशियम से भरपूर खाना खाने से दिल की सेहत ठीक रहती है। यह ब्लड प्रेशर कम करता है और हार्ट अटैक की भी संभावना को रोकता है। इसके अलावा पोटेशियम से भरपूर खाना खाने से मसल्स में पेन और क्रैम्पिंग की समस्या भी दूर होती है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। और कोशिकाओं के सामान्य रूप से कार्य करने के लिए पोटेशियम की नियत मात्रा आवश्यक है। यूं तो शरीर में पोटेशियम की जरूरत कई कार्यों को पूरा करने के लिए महसूस होती है, लेकिन मुख्य रूप से यह दिल की धड़कनें सामान्य रखने और मांसपेशियों के सुचारू रूप से कार्य करने में सहायक होता है। शरीर में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा या कम हो जाए तो तंत्रिका या दिल की धड़कन से जुड़ी समस्याएं होने का खतरा रहता है, जबकि यह इसकी मात्रा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए तो यह मौत की वजह भी बन सकती है। खून में पोटेशियम की नियत मात्रा 3.5 से लेकर 5.0 MEQ प्रति लीटर होनी चाहिए। पोटेशियम लेवल नियत न होने से मांसपेशियों में संकुचन या कमजोरी, भूख न लगने, डायरिया, जल्दी जल्दी पेशाब आना, शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, कन्फ्यूजन, चिड़चिड़ापन, लकवा और दिल की धड़कने से जुड़ी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। अक्सर सोडियम लेवल के साथ पोटेशियम लेवल बदलता रहता है। जब खून में सोडियम की मात्रा बढ़ती है तो पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, और जब सोडियम का लेवल कम होता है तो पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है। पोटेशियम का लेवल एंडोस्टेरोन नामक हार्मोन से प्रभावित होता है, जो कि एड्रेनल ग्रंथियों से बना होता है। पोटेशियम लेवल कई कारणों से प्रभावित होता है, जैसे कि मरीज की किडनी किस तरह से काम कर रही है, खून में मात्रा कितनी है, पोटेशियम की कितनी मात्रा आप खाने के माध्यम से ले रहे हैं, शरीर में हार्मोन लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा कैय होना या कुछ खास तरह की दवाएं लेने सहित पोटेशियम की गोलियां लेना। इस तरह से कैंसर का उपचार करा रहे कुछ मरीजों में भी पोटेशियम लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि उपचार के दौरान कभी कभी कुछ खास दवाएं कैंसर कोशिकाओं को खत्म कर देती हैं। एक संतुलित आहार में शरीर की जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम मौजूद होता है। सामान्यतः शरीर से पोटेशियम की मात्रा मूत्र के जरिए बाहर निकल जाता है। खून में इसकी मात्रा कम होने पर भी यूरिन के जरिए यह शरीर से बाहर निकल जाता है, तब बॉडी में इसकी मात्रा और भी कम हो जाती है। और पोटेशियम का स्तर लगातार कम होने से हार्ट ब्लॉक हो सकता है और व्यक्ति की मौके पर मौत हो सकती है। किडनी में किसी तरह का संक्रमण या तकलीफ है तो पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है। ऐसे में किडनी को बचाने के लिए जल्द से जल्द डायलिसिस करनी पड़ती है। इसमें देरी होने पर किडनी फेल हो सकती है। तो फ्रेंड, इस तरह से सोडियम और पोटेशियम शरीर के सबसे महत्वपूर्ण खनिज तत्व हैं, क्योंकि केवल इन्हीं से शरीर की कई महत्वपूर्ण मेटाबॉलिज्म क्रियाएं संपन्न होती हैं। शरीर की हर कोशिका के अंदर और बाहर इन दोनों की सही मात्रा सेहत ही नहीं बल्कि हर एक क्रिया के लिए जरूरी है। विशेष रूप से गर्मियों में इन दोनों के बीच में संतुलन रहना जरूरी होता है। ये सोडियम और पोटेशियम ब्लड में होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ये हृदय, मांसपेशियों व दिमाग की कार्यप्रणाली में मदद करते हैं। इनके लेवल को किडनी कंट्रोल करती है। सोडियम हमें नमक से मिलता है और पोटेशियम फलों व सब्जियों से। इस तरह से शरीर में सोडियम की सामान्य मात्रा 136 से 140 मिलीग्राम इक्विलेट प्रति लीटर और पोटेशियम की 3.5 और 5.0 मिलीग्राम इक्विलेंट
प्रति लीटर होनी चाहिए।